Hello friends, welcome to my channel Latest Learn Pharmacy. In this video we discuss about the pharmacognosy first multiple choice question of the unit third, that's name is plant tissue culture, including topic of the nutrition medium, in nutrition ingredient, edible vaccine and the application of the plant tissue culture. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच प्लांट ग्रो यूजिंग न्यूट्रिएंट मीडियम विथ सेल्यूलर लेवल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस मतलब कल्टीवेशन की ऐसी प्रोसेस जिसमें जो प्लांट होता है ग्रो होता है यूजिंग न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज करके विथ सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर का मतलब जो सेल के लेवल से, मतलब जो उसमें यूज करते हैं इनिशियल मटेरियल यूज करते हैं वो सेल्यूलर लेवल पे होता है, मतलब जैसे सेल होते हैं उतने छोटे होते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग, बडिंग, प्लांट टिश्यू का जो है डेबलिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि आप दो पेड़ के डंडियों को काट के दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। बडिंग में क्या करते हैं, एक्सेसिव प्रोसेस होती है। और जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसमें आप क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज करके उस प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। और डेबलिंग क्या है, आपकी सेक्सुअल मेथड प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप फर्स्ट प्लांट कल्चर मीडिया एंड प्रपोज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब एक समय समय थ्योरी दे दी। तो मतलब सबसे पहले जो प्लांट कल्चर मीडिया होता है उसको किसने दिया, रॉबिन्स ने, हैबर्टलैंड ने या व्हाइट ने या मूर ने। तो इसको दिया था हैबर्ट ने 1902 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द टोटीपोटेंट। मतलब टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ द प्लांट हार्मोन्स। अगर उसमें प्लांट हार्मोन्स ही नहीं होगा तो टोटीपोटेंट का क्या मतलब ही हो जाएगा। तो यह होता है हैविंग अनलिमिटेड कैपेबिलिटी टू फॉर्म एन इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे बी है, हैविंग अनलिमिटेड कैपेबिलिटी टू फॉर्म एन इंटायर ऑर्गेनिज्म, मतलब कहने की इसमें जो क्षमता होती है, प्रजनन करने की क्षमता होती है बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कि अपना ये सेल डिवीजन बहुत तेजी से कर सकते हैं और अनंत बार मतलब कई बार भी कर सकते हैं, जिसके कारण से इनका जो ग्रोथ होता है बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो टोटीपोटेंट किसको कहते हैं कि उनके पास वो एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने एक छोटे से पार्ट से एक पूरा होल प्लांट को जर्मिनेट कर सके या उसको प्रोपागेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप प्लांट कल्चर मीडिया बनाते हैं तो जिस बर्तन में, मतलब जिस ट्यूब में, चाहे न्यूट्रिएंट ट्यूब हो गया चाहे पेट्री डिश हो गया, तो उसमें आप बनाते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है उसको किससे आप स्टेरिलाइज करते हैं। मतलब स्टेराइज का मतलब क्या कहते हैं, उसमें फ्री फ्रॉम द माइक्रो, मतलब एसेप्टिक बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टामिनेशन ना हो पाए, इसलिए वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप हटाते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2% सोल्यूशन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का 1% सोल्यूशन, 0.1% सोल्यूशन एंड मर्क्यूरी क्लोराइड का 0.1% मतलब जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो सोडियम क्या करता है, उसके प्रोटीन को डिनेचुरेट कर देता है। कैल्शियम क्या करता है कि जो उसमें मतलब होने वाली प्रजनन की क्षमता उसको कम कर देता है। और मर्क्यूरी क्या कहता है, एक आपका एक क्या है, लीड कंपाउंड है, मतलब हैवी मेटल कंपाउंड है जो कि टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है, उसके प्रोटीन को डिनेचुरेट कर देता है। तो इसमें सारे के सारे सरफेस सिग्नलाइजेशन के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड या प्रपोज्ड फर्स्ट कंटिन्यूअस सेल कल्चर। मतलब किसने जो पहला कंटिन्यूअस सेल कल्चर था वो किसने प्रपोज्ड किया, मुयर ने 1953 में, या स्कूंग ने, या व्हाइट ने, या रॉबिन्स ने। तो व्हाइट ने 1934 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट कंटिन्यूअस सेल कल्चर है इसके बारे में बताया और इसके सिंथेटिक मीडियम या प्रिपरेशन हमको बताई और की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्सप्लांट इज। मतलब एक्सप्लांट क्या होता है, तो सबसे मेन बात हो गई कि एक्सप्लांट का मतलब होता है कि किसी एक प्लांट से उसके एक पार्टिकुलर पार्ट को निकाले गए भाग को हम कहते हैं एक्सप्लांट। तो इसमें ऑप्शन में देखिए एक्साइड, मतलब निकाले गए पीस ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन यूज फॉर द कल्चर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ए ऑर्गन मीन फॉर द रेस्पिरेशन गलत हो जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो होता नहीं, ऑफ द तो यहाँ पे गलत। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर। तो यहाँ पे देखिए हेट्रो का मतलब क्या होता है कि विषमांग। तो इसका मतलब हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं कि नॉट कैपेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो सकती है उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। और होमोट्रॉपिक किनको बोलते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जैसे ऑप्शन दिया रहेगा, एब्सेंस ऑफ द प्लांट हार्मोन, नो रिक्वायरमेंट फॉर द न्यूट्रिशन मीडियम, ऑल ऑफ द एबव, नॉट कैपेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो हेट्रोट्रॉपिक का जो मतलब होता है नॉट कैपेबल फॉर द बायो मतलब फोटोसिंथेसिस, मतलब जो ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाते, पूर्ण नहीं कर पाते, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कल्चर मीडियम द एलिमेंट रिक्वायर्ड इन द कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.5 मोल
एम पर मोल लीटर का इनवर्स आर कार्ड, मतलब किस उसको क्या बोलेंगे, मतलब जिसमें कंसंट्रेशन कोई न्यूट्रिएंट मीडियम है, कुछ में कोई एलिमेंट हमको मिला, जैसे जिंक मिलाना है, ठीक है। तो अगर उसकी जो मतलब कंसंट्रेशन है वो 0.5 से ज्यादा होती है तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं आप, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और यही अगर 0.5 से शॉर्ट मतलब ग्रेटर की जगह लोअर कर दे, मतलब कम कर दे, तो ये हो जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर में और लोअर में क्या आंसर होता है, मतलब डिफरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर दी, मतलब जो हम कल्चर मीडिया बनाते हैं उसमें जो हम जिंक डालते हैं, मतलब जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन, मतलब जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनकी बायोसिंथेसिस करने के लिए, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, सबस्क्यूस एसिड, एथाइलिन, ये सारे होते हैं, तो इनकी क्या सिंथेसिस करने के लिए। या बायोसिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल, या क्लोरोफिल की जिसके कारण से उनके पत्तों का रंग हरा होता है उसके कारण से। इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो उसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है बायोसिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल, ये सही होगा, क्योंकि जो जिंक का यूज किया जाता है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में किया जाता है, जिसके कारण से उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्लांट हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द कैलस फॉर्मेशन, मतलब जो हमारा प्लांट हार्मोन होता है वो कैलस फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन मतलब हमारा क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैलस का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जड़ के पास होता है, और जड़ के मतलब प्रोडक्शन में कौन सा प्लांट हार्मोन आपका यूज होता है, ऑक्सिन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ऑक्सिन है ये आपका यहाँ पर आंसर सही है। बाकी साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथाइलिन, जैसे साइटोकाइनिन है तो उसमें जो लीफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या उसमें जो ग्रोथ होती है उसके लिए जिबरेलिन होता है, उसमें सेल डिवीजन के लिए होता है। एथाइलिन जो होता है उसके रेपनिंग के लिए होता है, मतलब फ्रूट के रेपनिंग, मतलब फ्रूट जब पकता है तो एथाइलिन जिम्मेदार होता है, लेकिन जो ऑक्सिन होता है वो उसमें कैलस फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद आता है व्हिच प्लांट हार्मोन, मतलब कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में, मतलब आरएनए की सिंथेसिस होती है किस हार्मोन के द्वारा। तो ऑक्सिन तो होगा नहीं डेफिनेटली, एबिस्किस एसिड या साइटोकाइनिन, शायद ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपको साइटोकाइनिन ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इसी के कारण क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लांट हेल्प इन इनिशिएटिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मतलब कहने का क्या है कि मतलब प्लांट हार्मोन, यहाँ पर आप क्या पहले करिए एक मतलब प्लांट हार्मोन, तो व्हिच प्लांट हार्मोन हेल्प इन इनिशिएटिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मतलब जो प्लांट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो कौन सा हार्मोन वहां पे काम करता है। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन या एबिस्किस एसिड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो होता है एबिस्किस एसिड, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन सोर्स ऑफ द कार्बन इन द प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब जैसे हमको न्यूट्रिएंट मीडियम में हमको क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, विटामिन होता है, उसके बाद कार्बन एनर्जी सोर्स होता है, अमाइनो एसिड होता है, एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो हमारा मेन सोर्स होता है किसका, कार्बन का, तो प्लांट के टिश्यू कल्चर में हमको कार्बन मेन सोर्स कहाँ से मिलता है, शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या पायरिडॉक्सिन से। तो यहाँ पर आपका जो शुगर है, शुगर से आपको ज्यादा मात्रा में कार्बन मिल सकती है इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। उसके बाद आता है सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, मतलब कल्चर मीडिया में सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट, कि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट मिले हुए उनको सभी को मिला देने का काम। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया, मतलब एक सेमी सॉलिड या सॉलिड कल्चर मीडिया बनाने के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन वो सही हो जाएगा कि किसी भी कल्चर मीडिया को जब बना रहे हैं तो उसको आपको सॉलिड या सेमी सॉलिड बनाना है तो उसका यूज आप सॉलिडिफाइंग एजेंट करके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल व्हिच प्रोलिफरेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एक्सप्लांट टर्म एड, कहने का मतलब क्या है कि जैसे प्लांट है उस प्लांट में क्या क्या प्रोलिफरेशन हो गया। प्रोलिफरेशन का मतलब जैसे यहाँ पर आपकी हड्डी होती है, हड्डी निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोलिफरेट हो गई, मतलब आपके बोन जो हो गए प्रोलिफरेट हो गई, मतलब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो इसी प्रकार से जो प्लांट में उसके जो पार्ट होते हैं वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, एज ए ट्यूमर टाइप के हो जाते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप किस माध्यम में रखते हैं, कैलस या प्रोटोप्लास्ट या कल्चर या नॉन ऑफ द अबव, मतलब उसका आप क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर किस प्रकार से करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कैलस कल्चर के माध्यम से आप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी कैलस इज बेसिकली, मतलब कहने का क्या है, जो कैलस होता है वो क्या होता है, लेटेक्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो प्लांट के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है वो होता है, या ट्यूमर ऑफ द प्लांट टिश्यू, या प्लांट टिश्यू के ट्यूमर होते हैं, या अपरूटिंग मतलब जो रूट हमारे बढ़ जाते हैं उसको होते हैं, डॉर्फनेस ऑफ द प्लांट टिश्यू, ये जो हमारे प्लांट गिट्ठे रह जाते हैं उनको बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा ट्यूमर ऑफ द
प्लांट टिश्यू जब मैं आपको लेक्चर में बता रहा था थर्ड यूनिट के बारे में, तो कैलस में हमने बताया था जो कैलस होता है वो प्लांट का ट्यूमर होता है, मतलब कैलस को प्लांट का ट्यूमर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ट्यूमर ऑफ द प्लांट टिश्यू सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच फेज, मतलब किस फेज में। अब फेज की बात हो गई तो मतलब यहाँ पे कौन कौन से फेज, लैग लोग, एक्सपोनेंशियल, डिक्लाइन, स्टेशनरी फेज होता है, जिससे क्या पता चलता है कि जो प्लांट की मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में जो मतलब उस प्लांट की ग्रोथ हो रही है किस रेट से हो रही है और वहाँ पे सेल डिवीजन किस रेट से हो रहा है, तो सबको रेट से पता चलता है। तो इन व्हिच फेज, किस फेज में रेट ऑफ द सेल डिवीजन इज वेरी हाई, मतलब जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड न्यूट्रिएंट मीडियम अमाउंट डिलीटेड, और जो हमारा क्या होता है जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो उसको आप किस फेज में रखते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज में या लैग फेज में, डिक्लाइन फेज में, स्टेशनरी फेज में। तो सबसे पहले समझिए, तो लैग फेज में क्या होता है कि जो आपका न्यूट्रिशन मीडियम उसकी कंसंट्रेशन हाई रहती है और वहां पे कोई भी सेल ग्रोथ नहीं हुआ होता है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि उसमें होता है कि जैसे दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब सेल डिवीजन की रेट और न्यूट्रिएंट मीडियम जो होते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं। और डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। और वहीं एक्सपोनेंशियल फेज में होता क्या है कि जो हमारा सेल डिवीजन का रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसका जो अमाउंट होता है वो हायर अमाउंट में होता है, और जब वो ज्यादा खाएंगे तो वो ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए वहाँ पे सेल डिवीजन की रेट ज्यादा हो जाती है। उसके बाद होता है लोवेस्ट सेल डिवीजन फाउंड इन दी, और किस फेज में सबसे कम हमारा जो हो तो मतलब सेल डिवीजन होता है, किस फेज में जाता है, स्टेशनरी फेज में हमारा सबसे कम सेल डिवीजन देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर बाय द रूट टिप ऑफ द प्लांट, मतलब किस प्रकार का कल्चर मीडिया रूट टिप प्लांट को आप मतलब जर्मिनेट प्रोपागेट करने के लिए किस कल्चर का यूज करते हैं, कैलस कल्चर का, ऑर्गन कल्चर का, सस्पेंशन कल्चर का, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का। तो रूट जो होता है एक प्लांट का पार्ट होता है, तो मतलब ऑर्गन होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑर्गन कल्चर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एडवांटेज ऑफ द ऑर्गन कल्चर एक्सपेक्ट, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑर्गन कल्चर का एडवांटेज नहीं है, एक्सपेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है, हेल्प टू डिटरमाइन दी वायबिलिटी, मतलब उसकी वायबिलिटी को आप देख सकते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, ये भी आप कर सकते हैं। हेल्प इन द स्टडी ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ये भी आप कर सकते हैं कि किस पार्ट को कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हेल्प इन द स्टडी ऑफ सॉइल फर्टिलाइजेशन, मतलब जो सॉइल की फर्टिलाइजेशन होती है उसकी स्टडी में, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है, तो यहाँ में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है नेम ऑफ द हार्मोन यूज्ड इन द रूट कल्चर, मतलब रूट कल्चर में आप किस हार्मोन का यूज करते हैं। तो जो ऑक्जिन्स होता है वो रूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर आप ऑक्जिन्स लगाएंगे, मैंने अभी आपको जस्ट पहले भी बताया था। उसके बाद आता है द रीजन ऑफ एजिगेशन, एजिगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्रीगेट हो जाना, मतलब इकट्ठा हो जाना ऑफ द प्लांट टिश्यू, क्यों होते हैं, जैसे जैसे होता है ना कि मतलब प्लांट होता है तो प्लांट में एग्रीगेशन फॉर्म हो जाता है, जैसे आपके घर में चीनी रखी होती है उसमें हवा लग जाए तो क्या होता है इकट्ठी हल्की सी गल के इकट्ठी हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो प्लांट में एजिगेशन होता है वो क्यों होता है, एरिएशन मतलब हवा के कारण, इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी के कारण, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो कुछ प्लांट्स में इल्यूमिनेशन के कारण भी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट होता है वो एरिएशन मतलब हवा द्वार के कारण ही उसमें एजिगेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सिंगल सेल कल्चर बाय व्हिच मेथड सेल्स आर दी डेवलप, मतलब जो सिंगल सेल कल्चर होता है उसमें किस मेथड के द्वारा आप सेल को डेवलप होता है, मतलब जो उसमें सेल डिवीजन होता है किस प्रकार का, मेयोसिस होता है, माइटोसिस, मतलब समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है। तो उसमें क्या होता है माइटोसिस, क्योंकि अधिकतर प्लांट में हम देखते हैं कि हमारे माइटोसिस होता है। और प्लांट टिश्यू कल्चर में जितने भी आपके कल्चर होंगे, जितने भी प्लांट आपके प्रोपागेट होंगे, जितने भी प्लांट आपके जर्मिनेट होंगे, वो सब उनका जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मैंगो, मतलब जो आम होता है, द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, मतलब जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है। तो नॉर्मली तो हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो आम होता है उसमें एक खासियत होती है कि वो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ना करके वो न्यूक्लियस से क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक मैंगो हो गया और एक सिट्रिक मतलब नींबू हो गया, तो ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनका जो एम्ब्रियो होता है वो न्यूक्लियस में डेवलप होता है, ना कि जाइगोट के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ऑब्टेनिंग सिमिलर प्लांट विदाउट वेरिएशन इन कैरेक्टर्स, मतलब करेंगे जैसे आप हैं तो आपके पिता मतलब आप एकदम सीधा आपके पिता की तरह ही हो, तो वो किस मेथड के द्वारा आप कर सकते हैं, मतलब जैसे कोई नीम का पत्ता, नीम का
पेड़ है तो उसकी पत्ती से आपको नीम का पेड़ उसी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक उसकी चाहिए। तो उसमें आप क्या करते हैं, तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर कहाँ से मिलता है, डीएनए से मिलता है, और डीएनए पाया कहाँ जाता है, हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो इसके हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस कल्चर करते हैं। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस कल्चर से हो जाएगा। और जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं वो कब करते हैं कि जब हमारा जो सेल वॉल होता है उसमें कमी हो जाती है, इसके कारण से हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं। भी आगे हम देखते हैं इसके बारे में। उसके बाद इन द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। which method is not used for the isolation of the single cell, मतलब कौन सा मेथड है जिसके द्वारा से आप सिंगल सेल को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड, एंजाइमेटिक मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड या आइसोलेशन मेथड। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन मेथड है इसके द्वारा आप सिंगल सेल को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कल्चर मेथड, मतलब कल्चर मेथड नो चेंजिंग अकर ड्यूरिंग द कल्चरिंग द प्लांट या परमानेंट क्लोज कल्चर मीडिया। मतलब इसका ये मतलब है कि जब आप किसी प्लांट कल्चर बना लेते हैं, मीडिया बना लेते हैं, फिर उसमें आप क्या करते हैं, एक्सप्लांट के पार्ट डालते हैं, तो उसको उसी वक्त क्लोज कर देंगे। और उसको कब खोलेंगे, जब उसमें कुछ मतलब आपको निकालना होगा फाइनल स्टेज पे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बैच कल्चर। और कंटिन्यूअस कल्चर में हम जो उसका कल्चर मीडिया उसको मतलब टाइम बाय टाइम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच फेज, मतलब किस फेज में रेट ऑफ द सेल डिवीजन इज हाईएस्ट अमंग द ऑल फेजेस, मतलब जितनी भी सारी फेजेस होती हैं किस फेज में सेल का जो सेल डिवीजन का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है, तो एक्सपोनेंशियल फेज में ज्यादा होता है। उसके बाद आता है इन व्हिच मेथड, मतलब किस मेथड में मीडिया इज रेगुलरली चेंज फॉर मैक्सिमम सेल डिवीजन, मतलब किस मेथड में जो कल्चर मीडिया होता है उसको आप डेली चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो सेल डिवीजन हो सके वो मैक्सिमम हो सके। तो इसमें क्या आता है, सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। और बैच कल्चर में क्या होता है कि एक बार आपने डाल दिया तो उसको क्लोज करके रख दिया, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला उसमें, ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेथड इन व्हिच कंपोनेंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल इज नॉट एडेड टू द कल्चर मीडिया, मतलब कहने का क्या है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं सेल के ग्रोथ को उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसको आप कल्चर मीडिया में ऐड नहीं करते हैं। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ द वॉल्यूम, न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन या यूज ऑफ इनहिबिटर या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन है वो सही हो जाएगा। और आपको कहीं कहीं बुक में यूज ऑफ इनहिबिटर लगा होगा, लेकिन यूज ऑफ इनहिबिटर जो होता है वो वहाँ पे गलत, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्रोथ को ही रोक देता है। हमको ग्रोथ को नहीं रोकनी है, बस उसमें जो ग्रोथ करवाता है उस कंपोनेंट को हम उसमें ऐड नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चर मेथड यूज फॉर द दोज प्लांट व्हिच हैव नॉट और लैक ऑफ द सेल वॉल, मतलब जिनके पास जो सेल वॉल या तो नहीं होता है या उनमें कमी पाई जाती है। तो किस मेथड के द्वारा आप ऐसे प्लांट का क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। तो सेल कल्चर में तो हमको सेल वॉल जरूरी है पाना। उसके बाद कैलस कल्चर, अब कैलस होता ही है सेल वॉल से बना हमारा। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है उसमें ऐसे प्लांट का किया जाता है जिनके अंदर सेल वॉल की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड प्रोटोप्लास्ट सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, मतलब प्रोटोप्लास्ट के कल्चर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चल जा रहा है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड्स, मतलब जो हमारे संकर मतलब हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनको प्रोडक्शन करने के लिए, ये भी सही है। यूज फॉर द सिंगल सेल क्लोनिंग, मतलब सिंगल सेल के क्लोनिंग के लिए। क्लोनिंग में क्या होता है, जिनके जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम होते हैं, ऐसे सेल्स को क्लोनिंग करने के लिए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ द प्लांट, मतलब किसी भी प्लांट के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी भी कर सकते हैं, ये भी हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर में आता है। लेकिन यूज इन द म्यूटेंट ऑफ द प्लांट, मतलब क्या कहते हैं, मतलब म्यूटेशन करते हैं प्लांट में, तो ये इसका यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मतलब जो प्लांट के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। उसके बाद होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट, मतलब उसके जैसे किसी भी प्रकार की डिजीज हो गई तो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन यूज इन द कल्चर मीडिया गलत है, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। इंग्रेडिएंट फॉर द अगार मीडियम, ये भी गलत है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब आपको ऑप्शन दिया है, व्हिच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, जो क्या है एक प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है कि एक ऑप्शन नहीं है। सीड बैंक, ये तो डेफिनेटली होगा। माइक्रो प्रोपागेशन, जिसमें जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी को ट्रीटमेंट करना, या स्टडी ऑफ द प्लांट बायोलॉजी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं किसी भी प्रकार के, इसमें हम क्या केवल क्या करते हैं, उस प्लांट को ऑर्गेनेट करते हैं, मतलब जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्निक इन व्हिच
प्लांट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर सिमिलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। मतलब दो प्लांट है, उनके जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम हो जाएंगे और दोनों को क्रॉस ओवर करा के आपको प्लांट के मतलब प्लांट कल्चर मीडिया के द्वारा उसको प्रोपागेट कर देंगे या उसको जर्मिनेट कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं आप, क्लोनल प्रोपागेशन भी बोलते हैं, लेकिन क्लोनल मतलब प्रोपागेशन में कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है, जो हमने लेक्चर के ड्यूरेशन में हमने देख लिया था। माइक्रो प्रोपागेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट होते हैं उनके जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सब कल्चर इन सस्पेंशन कल्चर। मतलब सस्पेंशन कल्चर में जो हम सब कल्चर करते हैं, मतलब उसमें जो नया नया कल्चर ऐड करते रहते हैं, जैसे सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, जिसमें हम टाइम टू टाइम उसके न्यूट्रिएंट मीडियम को चेंज करते रहते हैं, तो सब कल्चर उसी को बोलते हैं। तो ड्यूरेशन क्या है उसकी, 3 से 15 दिन। मतलब जो सब कल्चर की ड्यूरेशन होती है वो 3 से 15 दिन होती है। अब वैक्सीन सर, मतलब वैक्सीन क्या है, इस समय कोवैक्सीन भी लग रही है, कोरोना की वैक्सीन, कोविड वैक्सीन जो भी लग रही है, उसका क्या मतलब समझते हैं, एंटीजन प्रिपरेशन, मतलब आपके बॉडी में एंटीबॉडी क्या कर देगी, इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देगी, जिसके बाद एंटीबॉडी का निर्माण होने लगेगा, ये भी सही है। इम्यून बूस्टर आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगी, रेजिस्टेंट अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज, और क्या करेगी, पार्टिकुलर डिजीज आपको रेजिस्ट कर देगी। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप एडिबल वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। मतलब सबसे पहले एडिबल वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम किसने दिया था, हैवेल लेडेन। ये तो इन्होंने क्या किया था, पहला प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड दिया था और उसको प्रिपरेशन करके बताया था। व्हाइट इन्होंने सस्पेंशन कल्चर दिया था। मुएर एंड चार्ल्स एरिस्टजन इन 1990। मतलब ये जो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन। मतलब जब कोई एडिबल वैक्सीन बनती है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस उसमें क्या होती है। तो जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपको अपनी ताकत का एहसास कब होगा, जब आप मतलब किसी से लड़ेंगे तब उस वक्त होगा। उसी प्रकार से कब हमको एडिबल वैक्सीन मिलती है, तो जब हमारा उस पे प्लांट पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके अटैक करता है और उसका जो प्लांट का डीएनए होता है वो उस चीज को रोकने के लिए, उस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कुछ अपने अंदर से जैसे एंडोजेनस सब्सटेंस मतलब बाहर निकालने लगता है, स्रावित करने लगता है, तो हमको वो एडिबल वैक्सीन मतलब एक एडिबल वैक्सीन के रूप में मिल जाती है। तो प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, गलत। कंटिन्यूअस एजेंट इंटरेक्ट विद द प्लांट डीएनए, ये भी गलत। मतलब जो पॉजिटिव एजेंट है वो डीएनए से इंटरेक्ट करना चाहिए, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और पॉजिटिव एजेंट डिस्ट्रॉय द डीएनए या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सेकंड है, पॉजिटिव एजेंट इंटरेक्ट विद द प्लांट डीएनए, मतलब जो प्लांट का डीएनए उससे वो कौन मतलब जो पॉजिटिव एजेंट, चाहे वो बैक्टीरिया जाएगा, वायरस हो जाएगा, किसी भी, वो हमको कहना चाहिए कि वो उससे इंटरेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब इन ऑप्शन में से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब जिनकी कंसंट्रेशन 0.5 मोल से कम हमको चाहिए होती है किसी भी मतलब प्लांट कल्चर मीडिया को बनाने के लिए। तो आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरान, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है 0.5 से कम होती है। और जो Mg होता है मतलब मैग्नीशियम होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है 0.5 से ज्यादा होती है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो जो आयरन होता है, आयरन आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होता, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा 40 क्वेश्चन कवर अप कर लिया है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इसमें से मैंने आपको बना के दे दिया। अब आपका काम क्या है, वीडियो को देखना, लेक्चर को समझना। और एक चीज और, मतलब अगर आपको एमसीक्यू समझना तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ के पास हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्टिव पढ़ना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, जिसके कारण से आपको वहां पे एकदम मजबूती आ जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। एग्जाम में अगर तुक्का भी मारते हैं तो वो आपका तुक्का सही चला जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।